ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो में। आज हम एक विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं जिसका अंग्रेजी वर्जन हम कल प्रस्तुत कर चुके हैं और पोस्ट भी कर चुके हैं। अग्नि नक्षत्रम, इस पर एक विशेष प्रस्तुति है और अति उपयोगी होगा, ऐसा ही हमारी कामना भी है और अनुमान भी है। अग्नि नाम भी है और नक्षत्र है। यह प्रस्तुति हम इसमें जो भी प्रस्तुति में जो भी कथन लिए गए हैं, विवरण है, उसे हमने गूगल से लिया है। छवि भी गूगल से ली गई है और साथ साथ संकलित कर हम YouTube के माध्यम से आप तक प्रस्तुति पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। अग्नि नक्षत्र नाम से ही जैसा स्पष्ट पता चलता है कि यह अग्नि नक्षत्र से संबंधित रखता है। यह ग्रीष्म ऋतु में 21 दिनों से 25 दिनों तक विशेषकर दक्षिण भारत में होता है और इस अवधि में तापमान काफी ऊंचा ज्यादा हुआ करता है। यह ऐसा समय होता है जब ऊर्जा का स्तर ज्यादा तथा गर्मी का तापमान शिखर पर होता है। इसलिए यह विशेषकर दक्षिण भारत में और भी ज्यादा तापमान होता है और दक्षिण भारत से ही अग्नि नक्षत्र का स्रोत निकला हुआ है। शाब्दिक शाब्दिक अर्थ जो है, संस्कृत शब्द इसमें अग्नि, जिसे आग कहते हैं, ताप भी कहते हैं, और नक्षत्र मतलब 27 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र, तो उन नक्षत्रों से संबंध है। प्रभाव इसका अत्यधिक गर्मी होता है। अग्नि नक्षत्र वर्ष की वह अवधि है जिसमें गर्मी ज्यादा विशेषकर दक्षिण भारत में हुआ करती है और इस अवधि में सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में हुआ करते हैं। इसके अलावा अग्नि नक्षत्र की अवधि भी भरणी नक्षत्र की तीसरी और चौथी तिमाही या रोहिणी तारे का पहली तिमाही के माध्यम से सूर्य की गति से प्रभाषित होती है। यानी भरणी नक्षत्र के तीसरे और चौथे से नक्षत्र से और रोहिणी जो कृतिका के बाद की पहली, उसका पहला जो तिमाही है, उसके माध्यम से सूर्य की गति से प्रभाषित होती है यह अग्नि नक्षत्र। इसमें धार्मिक आस्था जो है वह यह है कि यह विशेष नक्षत्र है जो भगवान कार्तिकेय को मुरुगन, जो दक्षिण भारत में कार्तिकेय को मुरुगन कहा करते हैं, उनको समर्पित है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह मई महीने में मनाया जाता है। इसमें भक्त भगवान मुरुगन कार्तिकेय की पूजा करते हैं। इस हिंदू त्योहार का नाम इस तारे से लिया जाता है जिसे तमिल भाषा में अग्नि नक्षत्र भी कहा जाता है। अग्नि नक्षत्रम का उत्सव भगवान मुरुगन के मंदिरों में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है, जिसमें तिरुतनी, पलानी, पलामुथी सोलाई, स्वामी मलाई और तिरुचेंदूर आदि शामिल हैं। अग्नि नक्षत्र मुख्य रूप से भगवान मुरुगन के मंदिरों में मनाया जाता है, खासकर तमिलनाडु के पलानी में। इस दौरान हजारों हिंदू भक्त इस स्थान पर आते हैं, वे भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद से धन्य होते हैं। अग्नि नक्षत्र के दौरान भगवान पवित्र पहाड़ी गिरिबालन के की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। लोकप्रिय मान्यता है कि गिरिबालम पर उगने वाली औषधीय जड़ी बूटी की सुगंध से अच्छा स्वास्थ्य और मन को की शांति मिलती है। साथ ही प्रदक्षिणा करते समय महिला भक्त वहां पाए जाने वाले कदम के फूलों को सजाती हैं, क्योंकि यह फूल मुर्गन को सबसे ज्यादा पसंदीदा फूल माना जाता है।
अग्नि नक्षत्र के दौरान पलानी मंदिर में भगवान मुरुगन के मंदिर का प्रतिदिन जल से अभिषेक किया जाता है और फिर इस जल को एकत्रित किया जाता है और इसे तीर्थ के रूप में माना जाता है। अग्नि नक्षत्र के अंतिम दिन तीर्थ को इस सभी भक्तों में इस जल को वितरित किया जाता है। इसके अलावा इस तीर्थ जल को मंदिरों और कुओं में गिराना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ भक्त इसे तीर्थ जल को अपने घर ले जाया करते हैं। अग्नि पुराण की एक पौराणिक कथा भी है। किसी धार्मिक कार्य यज्ञ में अत्यधिक घी के प्रयोग से उत्पन्न संभावित बीमारी से बचने हेतु अग्नि देवता को खंडवा जंगल को जलाने का आदेश मिला था और यही वह समय है। अग्नि नक्षत्र की अवधि 21 से 25 दिनों तक होती है। इस दौरान प्रथम 7 दिन में गर्मी चरम सीमा पर होती है और फिर घटने लगती है। अंतिम 7 दिनों में कम हो जाया करता है। वर्ष 2025 की यह अवधि 4 मई 2025 से 28 मई 2025 है। यह यानी आज से 4 मई 2025 से 28 मई 2025 तक, यानी 25 दिनों तक 2025 का जो यह अग्नि नक्षत्र त्योहार है वह मनाया जाता है। इस अवधि में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए गृह का निर्माण कार्य आदि करना वर्जित हुआ करता है। ऐसा मानना है कि अत्यधिक उच्च तापमान के कारण ऐसे आयोजन में व्यवधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि अग्नि नक्षत्र है, क्रोध आवेश पर नियंत्रण करने की सलाह भी दी जाती है। शरीर में अत्यधिक अग्नि तत्व की उपलब्धता हानिकारक हो सकती है। कुछ सावधानी: योगाभ्यास और क्रोध नियंत्रण। अत्यधिक गर्मी के कारण बेचैनी हो सकती है, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिससे जिस हेतु योगाभ्यास कर क्रोध पर नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है कि शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता के कारण अपच, अल्सर, जख्म, त्वचा आदि से संबंधित बीमारियां हो सकती है। और अत्यधिक जल का सेवन करना अनिवार्य। अग्नि का शमन जल ही कर सकता है, अतएव अत्यधिक जल का सेवन, पानी पीने की सलाह दी जाती है। तापमान से बचा, धूप में कम जाए। सूर्य की किरणें नुकसानदायक हो सकती हैं। मसालेदार भोजन करने से बचें क्योंकि ये अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, जिसके कारण उनसे संबंधित रुग्णता हो सकती है। क्रोध बढ़ाने वाले गतिविधि कार्य से बचें। धैर्य और शांति बनाए रखें और इसे बनाए रखने हेतु अभ्यास करें। वैसी परिस्थिति से खुद को दूर रखें जो क्रोध को बढ़ाता हो। वाहन से दूर की यात्रा नहीं करें। वाहन अग्नि ऊर्जा से ही चलते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण वाहन खराब हो सकते हैं और दुर्घटना घट सकती है। नया प्रोजेक्ट आरंभ नहीं करें। नए प्रोजेक्ट कार्य के प्रारंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है क्योंकि अग्नि ऊर्जा में नए प्रोजेक्ट की को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं लगाएं। अत्यधिक गर्मी के कारण पेड़ पौधे का नुकसान हो सकता है, इसलिए इससे भी, क्योंकि अत्यधिक गर्मी रह सकती है और गर्मी के कारण पेड़ पौधे जल सकते हैं, उनकी सेवा, उन्हें जल की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल सकती है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं भी लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति। जानकारी हेतु भी कि हमारे देश के किसी भाग में कैसा हो रहा है और गर्मी जहां भी पड़ रही है उसका असर, ठीक है, दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय की आराधना के लिए त्योहार मनाया जाता है, किंतु इस अवधि में का असर अन्य
जहां भी गर्मी पड़ती है अन्य भागों में भी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। तो आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। यदि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई, साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच, ताकि उनका भी ज्ञान वर्धन हो सके। और इसके अतिरिक्त यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस प्रस्तुति को, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी जो प्रस्तुति है उसकी सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। कुछ त्रुटियां इस पर टाइपिंग एरर रही हैं, ये हमने देखा है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी आपका सुझाव हमें का आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आपका सुझाव से हम अपनी प्रस्तुति का एक त्रुटि का निराकरण कर उसे उपयोगी बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कुछ नई प्रस्तुति लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, आप प्रसन्नचित रहें, स्वस्थ रहें, गर्मी से बचे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव।